हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जहां से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था कि गेहूं की धुलाई हो चुकी थी। तो गेहूं धुल के फैला के हम आ गए थे नीचे। और आज नहाने में थोड़ा सा देर हो गई है, क्योंकि पहले तो सारे काम किए गए हैं, उसके बाद जो वीडियो का काम था वो भी हमने निपटा लिया है। फिर आ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। और चारू के कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। वैसे भी दोस्तों सर्दियाँ आ रही हैं तो कपड़े अब ज़्यादा ही होंगे। और कल हमने कपड़े धुले नहीं थे तो इसी वजह से आज कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो वही कपड़े धुल लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं छत पर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और आप लोगों को भी हमेशा ईश्वर खुश रखे। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, आप लोगों को तरक्की दे, आप लोग खूब आगे बढ़े, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। कपड़े धुलकर नहाकर हम आ गए हैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए। और अभी तो काफ़ी तेज धूप थी जब हम कपड़े धुल रहे थे, और अभी ये देखिए कितनी धीमी धीमी धूप हो गई है, बदली जैसी छा गई है। तो हमने कहा चलो अंदर ही डाल देते हैं, यहाँ पर धूप लगेगी शाम तक। और छत पर शाम के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, और गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है और सर्दियों में गुनगुनी सी धूप बनी रहती है छत पर। तो वैसे भी हमारे यहाँ ऊपर ही खाना बनता है, ऊपर ही सारे काम होते हैं, तो आराम भी हो जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैला दे रहे हैं। और चारू को भी अभी हमने नहीं तैयार किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं, सारे काम लेट लतीफ़ में हो रहे हैं। लेट में नहाना, लेट में खाना, और कोई रूटीन ही नहीं रह गया है। तो वीडियो का काम करने के चक्कर में ज़्यादा ही देर हो जाती है, क्योंकि जिस दिन रात में कर लो उस दिन तो ठीक रहता है, अगर जिस दिन रात में ना कर पाओ तो फिर दिन में करना पड़ता है, साथ में सूट भी करना होता है। तो इसी वजह से देर हो जाती है। अब जा रहे हैं चारू को तैयार करने। ये लौकी आ गई है। कौन लाया लौकी? कहाँ से लाई? क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा इसका? नहीं पता। नहीं पता? क्या अच्छा लगता है? अच्छा, इसकी सब्जी अच्छी लगती है? नहीं। हाँ, मुझे तो तरोई की सब्जी अच्छी लगती है। तरोई की? तरोई कहाँ है? लौकी ताकि मुझे वो जेली लगती है। जेली की तरीके लगती है। अच्छा, तो नहाया कि नहीं अभी? नहीं। क्या है? अब नहाएंगे। अब नहाओगी? हाँ। तो अपने घर नहीं जाना है क्या? नहीं। हाँ। पापा ने बुलाया नहीं, पापा आएंगे नहीं। पापा नहीं आएंगे? हाँ। चलो ठीक, यही रहो नानी के यहाँ, लौकी की सब्जी खाओ ना। ये कितनी बड़ी लौकी, उठा के दिखाओ जरा इसको। दिखाए? अरे उठा नहीं पा रही, अरे उठा नहीं पा रही, अरे वो कितनी बड़ी लौकी है। अरे कितने किलो की होगी ये? ये कितने किलो की होगी? 5 रुपए की है दोस्तों। 5 रुपए की लौकी ले जाइए, चारू बेच रही है। ये कितने किलो की होगी? 3 किलो की लौकी है। वो देखो गोल वाली रखी है, बड़ी बड़ी सी लौकी। इनका हम क्या बनाएंगे? इनका बनाओ जेली। जेली? इनको बस जेली ही अच्छी लगती है। जेली जेली जेली। और उसके बाद ये देखिए भाई आ गए हैं काम पर से, और ये छिप गई हैं कि हमको मामा देख ना पाए। छिपी हुई ऐसे हैं, बोल भी नहीं रही हैं बिल्कुल। अरे चारू कहाँ गई भाई? चारू ऊपर है कहा? चारू ऊपर है कहा? ये साला चोर छिपा यहाँ बैठा था। क्या हो गया? नौटंकी चल रही है। अरे आई तो है, किसकी जानो? और क्या करेंगे? कहाँ यार, देखो तो क्या है ये, देखो क्या है? ये नहीं है तो
गुस्सा मेरे लाकर लेंगे तो एक शुद्धि सब चीज लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके लाओ, हम तो भाई दिखाई नहीं जाता। अरे ये चना का खाते हैं गाड़े खाते हैं। गाड़ दो, बढ़िया जगी है, तीन एक गाड़ा जगह है नहीं बताई घुनी गए घुनी गई हुई है, नीक जगाड़ो, फूले एक दिन फूले के गाड़ो तुम भिगो के। और सुबह जब मामा जाते हैं तो फरमाइश की जाती है आज ये लेते आना, आज वो लेते आना। तो आज जब जा रहे थे तो इन्होंने कहा मामा पापड़ लेते आना, और इन्होंने दूसरे वाले पापड़ मंगाए थे और भाई दूसरे वाले लेकर आ गए। जी वाले नहीं मंगाए थे। हाँ, कौन से मंगाए थे? जिसमें आधे खुले होते हैं। कौन से आधे खुले होते हैं? जो जब मैं लखनऊ वाली दाने से आधे थे तो छोटे छोटे कटे हुए नहीं थे, वो वाले पूछ रहे थे। कटे कटे थे छोटे वाले। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, शाम नहीं कहेंगे, दोपहर के 3 बज चुके हैं, लेकिन 3 बजते ही आज ऐसा लग रहा है जैसे बदली जैसा है, तो काफ़ी अंधेरा जैसा लग रहा है। और चारू हमारे पीछे लुकी हैं, तो और बदली की वजह से दिन का पता ही नहीं चलता है। आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा दिया है, उसके बाद देखते हैं आगे के काम। भाभी कपड़े धो रही हैं और रिया ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हम रह गए। तो चारू को हमने तैयार कर दिया था काफ़ी देर पहले ही, और चारू यहाँ पे है। हेलो दोस्तों, बोलो बोलो, अरे बोलो। जब से यहाँ आई हूँ नानी के यहाँ बात नहीं करती हूँ किसी से, आ गई हैं तो किसी से बात नहीं करती हैं, है ना, है ना। और काजल आज इन्होंने काजल लगवा नहीं रही थी, तो कैसे लग गया है मोटा मोटा सा काजल इनके, ऐसे पतला लगा दो। और वैसे भी बड़ी हो गई हैं तो काजल नहीं लगवाती हैं, लेकिन लगाना पड़ता है, सभी लोग टोक देते हैं कि अभी काजल लगाना चाहिए आंखों में, तो ज़्यादा ही मोटा हो गया है। तो सभी लोग कहेंगे चारू के कितना मोटा मोटा काजल लगा दिया, चेहरा बिगाड़ दिया ना, सभी लोग कह देते ना। हेलो दोस्तों, बोलो दोस्तों। और नीचे सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। हम आ गए थे छत पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, वो भी आप लोगों को आगे चलकर बताएंगे। तो हमने कहा चलो अभी से सारे काम शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ना जाने सुबह से लेकर शाम तक कितने बार झाड़ू लगाई जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन जिस बार भी झाड़ू लगाओ कूड़ा जरूर निकलता है। और एक कमेंट आया था, एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने लिखा था कि आपकी ये छत कैसी है। तो ये छत हमारी कच्ची है, पूरा मकान तो पक्का है, लेकिन जो 2 कमरे हैं वो अभी भी कच्चे हैं और अभी भी काफ़ी मजबूत हैं। ये छतें जो हैं बहुत ही मोटी मोटी हैं, तो इसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और छतें अभी कच्ची हैं तो लिपाई पुताई तो करनी ही पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों को हमारी ये छत अच्छी भी लगती है। तो झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद नीचे गए और हाथ पैर धुल के आ गए हैं छत पर। जो लौकी मम्मी लेकर आई थी, मम्मी को किसी ने दी थी लौकी, तो वही इनको छील लेते हैं। नानी लेकर आई थी, क्या बना इसका? इसका ना जेली। जेली क्या होता है? ना कभी देखा नहीं, जेली क्या होता है? जेली पार्सल नहीं बनाया था, पर साल नहीं बनाया तो था आपने, तो छील लिया था। इसको छोड़ दिया थी। बेकार तो बेकार जो इसका छिलका निकाला जाता है ना, सब्जी का छिलका निकाल के तब तो पकाया जाता है। हाँ, तब इसको पकाया जाता है। उधर ध्यान से कैमरा रखा है। हम ऐसे जाएंगे। तो
ये जो लौकी हम लेकर आए थे ये काफ़ी बड़ी लौकी थी, एक ही लौकी में हमारा काम हो गया था। बाकी 2 लौकी रखी हुई हैं गोल वाली, तो इनको हमने छील लिया है। उसके बाद इनको धुलकर हम ले आए हैं, इनको कर लेते हैं कद्दूकस। और हम क्या बनाने जा रहे हैं वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और कल एक कमेंट आया था कि आप जैसे ससुराल में रहती हैं वैसे मायके में भी रहती हैं, तो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है, लेकिन हर लड़की के लिए उसका मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। वैसे ही हमारे लिए कितना भी सुख क्यों हो ससुराल में, मायके की जगह नहीं ले सकता है ससुराल। तो ऐसा आपको क्यों लगता है ये हमको नहीं पता, लेकिन हमें तो बड़ा ही आनंद आता है अपने मायके में। और जैसे हम ससुराल में काम करते हैं वैसा तो हम काम यहाँ पर नहीं कर पाते क्योंकि भाभी नहीं करने देती, लेकिन फिर भी मिलकर काम करने में आनंद आता है। तो लौकी हमारी कद्दूकस हो चुकी है, इसको रख देते हैं उबलने के लिए। उसके बाद जो आगे के काम है वो देखते हैं, क्योंकि भाभी भी नीचे कामों में ही लगी हुई है। क्योंकि जब 2 जगह का काम होता है ना, छत पर का और नीचे का, तो काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब एक ही जगह पर काम होता है तो काम उतने नहीं रहते हैं, ऊपर के भी उतने काम हो जाते हैं, नीचे के भी उतने काम हो जाते हैं। और ये शाम का समय है, यानी सूर्यास्त का समय। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और हम आ गए हैं गेहूं समेटने के लिए। वैसे ये गेहूं अभी सूखे नहीं है। और ये देखिए चारू महाराज से कहा गेहूं समेटवा लो, तो वो खुद अपना खेल बना रही हैं। और जितना ये समेटेंगी नहीं उतना तो ज़्यादा ये फैला देंगी, इसी वजह से इनको दूर हमने कर दिया, उधर खेलो। और बस ये ऐसे ही लगी रहती हैं, क्योंकि ऐसे रिया के साथ खेला करती हैं, तो रिया कोचिंग पढ़ा रही हैं और इनकी आदत भी नहीं है कि बाहर जाएं बच्चों के साथ खेले। बच्चे अगर घर आ जाते हैं तो उनके साथ खेलती हैं, नहीं तो बाहर नहीं जाती हैं। तो इसी वजह से ये पीछे पीछे लगी रहती है हमारे। और पता नहीं यहाँ आकर इनको क्या हो गया है, किसी से भी बात नहीं कर रही हैं फ़ोन पर। सब लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर कि बात कर लो, लेकिन ये किसी से भी बात नहीं करती हैं। तो लौकी उबल चुकी थी, यानी अच्छे से पक चुकी है। इसको हमने छान लिया है छन्ने से और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक भाभी लग गई हैं खाना बनाने की तैयारी में। वैसे आज खाना ज़्यादा नहीं बनेगा, और सच बताएं तो किसी ने भी अच्छे से खाना नहीं खाया था क्योंकि नाश्ता ही हो गया था। तो यहाँ पर लौकी को छान के बस जो बड़ी सी थाली है इसमें निकाल के रख देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इधर मम्मी के लिए बन रही है कड़क वाली चाय, क्योंकि मम्मी खेत से आ गई थी और इस समय खेतों पर ज़्यादा ही काम चल रहा है, तो इसी वजह से सुबह और शाम तो मम्मी खेतों पर ही निकल जाती हैं। तो लौकी ठंडी हो चुकी थी, उसका पानी हम निकाल दे रहे हैं। उधर जो लौकी गोल वाली आई थी ना, उधर भाभी काट रही हैं। और वो लौकी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगी, मम्मी को जैसी पसंद है वैसी ही बनाएंगी सब्जी उसकी, क्योंकि अभी ताज़ी लौकी तोड़ के आई है ना, तो उसकी सब्जी भी अच्छी लगेगी। और फिर आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर हमने चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई रख दी है। और ये देखिए चूल्हे पर कढ़ाई हमने पहले रख दी है ना, तो कितना ज़्यादा जल गई है। तो हमने घी डाल दिया था, उसके बाद डाल दी थी इलायची, थोड़ी सी इलायची हमने जल्दी जल्दी में डाल दी है। उसके बाद डाल दी है लौकी। इसको अच्छे से भून लेते हैं और जब तक इसका सारा पानी अच्छे से निकल नहीं जाएगा तब तक इसको चलाते ही रहना है। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा, क्योंकि मावा आया था तो वही मम्मी करी तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ बना लो। और इसमें हमने थोड़ा सा कलर भी डाल दिया है ताकि अच्छा सा कलर खिल के आए। जो फूड कलर होता है ना, जरा सा हमने डाला और देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद इसमें डाल दी है चीनी। जब चीनी डालते हैं तब थोड़ा बहुत पानी जो होता है वो निकलता है, फिर उसको अच्छे से चलाना होता है। सारा पानी जब सूख जाता है अच्छे से
तो हमारा हलवा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से घी में हमने 2 इलायची ऐसे ही डाल दी थी। अब इलायची को छील कर इसको कूट लेते हैं, तब ऊपर से हम डाल देंगे। क्योंकि कोई भी रेसिपी हो, जैसे हलवा है और गुजिया है, खीर है, चाहे जितना ही अच्छा बनाओ यानी अच्छा टेस्ट हो, लेकिन बिना इलायची की खुशबू के कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इसी वजह से इलायची तो सभी लोग डालते हैं। तो वही इनको कूट कर डाल देते हैं लौकी में, और फिर काफ़ी देर हमने चलाया था इनको। और चीनी डालने के बाद ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। अब इसको चलाते रहना है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें चूल्हे पर बनाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। और पानी निकला था तो साथ में हमने मावा भी डाल दिया है, ताकि दोनों अच्छे से मिल जाए और जो हमारा मावा है वो अच्छे से घुल जाए इसी में। तो चलिए मावा भी डाल देते हैं, फिर इसको चलाते रहते हैं। और तब तक यहाँ पर भाभी ने मेवा कट करके रख ली हैं, जो भी हैं वो कट कर दी हैं। अब मेवा भी डाल देंगे। पहले जो मावा है उसको अच्छे से मिला लेते हैं। और जो कलर हमने डाला था ना, वो पहले हमको लग रहा था कुछ ज़्यादा ही हमने डाल दिया है, और इसी वजह से थोड़ा मम्मी भी कह रही थी कि ज़्यादा पड़ गया है। लेकिन जब मावा मिलाया तो बहुत ही अच्छा सा कलर निकल के आया है। और ऐसे अगर कलर ना मिलाओ तो खाने में तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने जितने भी मेवे थे सब डाल दिए हैं। इसको एक बार फिर अच्छे से चला लेते हैं और हमारा हलवा बनकर हो जाएगा तैयार। वैसे तो दोस्तों जो लौकी का हलवा होता है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अभी इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है कि ये नुकसान करे। और जब पसंद होती है कोई चीज़ तो हर सीजन में अच्छी लगती है। तो ये हमारा लौकी का हलवा बनकर हो गया है तैयार। ऊपर से थोड़ा सा और डाल देते हैं। बस आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए दोस्तों, आनंद लीजिए लौकी के हलवे का। और किस किस को लौकी का हलवा पसंद है आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं ये भी बताइएगा। तो बस तैयार हो चुका है। उसके बाद अब बनानी है रोटी। तो भाभी यहाँ पर आटा लगा रही है। सब्जी बन चुकी है लौकी की, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम मसालों में आज सब्जी बनी थी। और फिर मम्मी हमारी आ गई हैं यहाँ पर कुछ बनाने के लिए। और शाम के टाइम पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ पर इतने ज़्यादा कीड़े पतंगे आते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था आज खाना बनाना। तो बड़ी मुश्किल से हमने कुछ रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं क्योंकि लाइट मम्मी बार बार बंद करवा दे रही। लाइट में ज़्यादा ये कीड़े पतंगे आ रहे थे। तो मम्मी ने चाशनी बनाई थी और उसमें डाल दिया था मावा, और मम्मी ने बनाकर तैयार कर दी है रबड़ी, जो कि हमें क्या सभी को हमारे घर में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं होता था जब रबड़ी नहीं बनती थी, और अभी भी अगर घर में दूध होता है तो रबड़ी ज़रूर बनती है। रबड़ी के बिना तो त्योहार का खाना अधूरा माना जाता है हमारे। आप लोगों में से किस किस को रबड़ी पसंद है आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर हलवा लगाया जा रहा है सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, तो अभी तो कोई रबड़ी खाएगा नहीं, बाद में सब लोग खाएंगे। तो हलवा सभी को दे दिया जाएगा। यहाँ पर लगाया जा रहा है दोने में, और चारू जब दोने में कोई चीज़ देखती ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये दोने निकाल रही थी और ये लगा रही थी। उसके बाद ये भाई लोगों को देने के लिए जा रही हैं। और दोस्तों ठंड बढ़ चुकी है, सबके यहाँ कंबल निकल चुके होंगे, पंखे बंद हुए हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा। और फिर मम्मी सुबह के लिए तैयारी करने लगी हैं। ये सिंगाड़े भी आज आए हैं, कोई दे के गया था, तो वही मम्मी इनको छील रही हैं सुबह के लिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती ना सुबह जल्दी जल्दी में नहीं हो पाती हैं। शाम को करके रख लो तो सुबह के लिए काफ़ी आराम हो जाता है। और सिंघाड़े भी 2 तरीके से होते हैं, एक मीठे वाले एक कम मीठे वाले। जो कम मीठे वाले होते हैं उनकी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये वही सिंघाड़े हैं। तो सब्जी के लिए सिंघाड़े छीले जा रहे हैं, और इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और चावल का पेठा लगाकर हम लोगों के यहाँ बनाई जाती है। और सब लोगों ने हलवा खा लिया था, हम रह गए थे क्योंकि हम चले गए थे चारू को सुलाने के लिए। ये लेकर गई थी कमरे में कि मम्मा अकेले डर लग रहा है, चलो वहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आकर सो नहीं रही हैं। तो लड्डू गोपाल को तो सबसे पहले खिला दिया गया था, उसके बाद हम भी खा लेते हैं और फिर आगे के काम करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।